सरगुजा जिले के बतौली जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कपाट बहरी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में एसडीएम ने सरपंच कमला देवी को निष्कासित कर दिया है। ग्राम पंचायत कपाट बहरी में कमला देवी अपने सरपंच काल में शासकीय राशि का दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एक बार फिर पूरे दस्तावेजों के साथ एसडीएम सीतापुर से की, जिस पर जांच करते हुए एसडीएम अनमोल टोप्पो ने सरपंच कमला देवी को तत्काल पद से निष्कासित कर दिया। ग्रामीणों की माने तो लंबे समय से महिला सरपंच अपने पति के नाम शासकीय राशि का आहरण कर रही थी। बहरहाल पंचायत का कार्य बगैर सरपंच के ही संचालित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम तिलक राज है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। जी, हमारे गांव में अभी विगत लगभग 20-25 वर्षों से लगातार सरपंच रह रही थी, तो बहुत सारा गांव में शिकायत आ रहा था कि बहुत सारा पैसों का भ्रष्टाचार होता है, ऐसा होता है। तो जब हमने उसकी छानबीन की तो वास्तव में पता चला कि पंचायत में बहुत सारा पैसा गमन है। हम लोग लगातार अभी 2.5 साल हो गया एसडीएम साहब के पास शिकायत करे, तहसीलदार जी के पास, यहाँ तक कि कलेक्टर जी को भी सूचना दिए थे, लेकिन जांच होता था, उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता था। फिर अभी जैसे हमारे नए एसडीएम साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस कार्रवाई को कर दूंगा पूरा। फिर से सीओ जी को पूरा शिकायत हम लोग दिए, और जब शिकायत में जांच हुआ तो पता चला कि बहुत पैसा, कम से कम लाखों रुपया पंचायत से गमन है। तो इसमें जो हमारी जो सरपंच थी वो क्या करती थी कि सरपंच कमला देवी भगत, वही वर्तमान में सरपंच भी है अभी। तो जब जांच हुआ तो उसमें पता चला कि जैसे 14 वित्त का जो पैसा होता है और भी जो शासकीय मद का पैसा है, तो एक सरपंच को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने जो भी शासकीय पैसा है उसको चेक हो या पैसे का आहरण अपने पति के माध्यम से कराती थी, जो धारा 40 के विरोध, क्योंकि संदेह के घेरे में आता है। तो जब इसका जांच हुआ तो केस बुक में जब स्टडी किया गया तो लगभग 30 से 35 लाख होगा आसपास पूरा चेक, और जो राशि का आहरण उनके पति के नाम से हुआ है, और ये जांच में भी सीओ द्वारा सही पाया गया। तो जब एसडीएम साहब ने जब कार्रवाई किया तो उन्होंने सारे दस्तावेज को देखा। हमारा सरपंच को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि अपने पक्ष में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब सार्थक नहीं दिया, और अंत में एसडीएम द्वारा उन्हें धारा 40 में बर्खास्त कर दिया गया है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अब देखिए, एक तो भ्रष्टाचारी सरपंच था ही, अब गाँव में कोई भी नया आए तो वो बढ़िया से गाँव को चलाए, सब लोग को देखे, बस हम लोग यही चाहते हैं। अभी तो सचिव चला रहे हैं, शायद उतना जानकारी हम लोग को नहीं मिला है, बाकी सचिव देख रहे हैं पंचायत को। लेकिन सचिव को कहना है, इस विषय में भी बात की थी एसडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर सीओ साहब को जारी करूंगा, वो तब आके यहाँ पर सरपंच को बर्खास्त करने की कार्रवाई करेंगे। जी, मेरा नाम ममता है और मैं कपाट बहरी की रहने वाली हूँ। जो सरपंचनी है यहाँ की, वो अपने पति और अपने बेटे लोगों के नाम से चेक काट रही थी, जो शासकीय पैसे का दुरुपयोग कर रही थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और आज एसडीएम साहब के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया है। ये विगत 25 वर्षों से करीबन लाखों रुपए का उन्होंने घोटाला की है। जो सरपंच थी उन्हें निकाल दिया गया। अब दोबारा दूसरा सरपंच जो आए वो अच्छे से इस गांव का विश्वास पात्र काम करे, बस यही चाहते हैं, गांव का विकास हो। कपाट बहरी में जो सरपंच थी, सरपंच के शिकायत आई थी, जिसमें ये शिकायत थी कि उनके द्वारा अपने जो सरपंच पति हैं उनको किसी तरह से वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसकी जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट जनपद सीओ द्वारा दी गई। उसमें आगे धारा 40 में कार्यवाही करते हुए उसमें आदेश किया गया है, उनको अभी अपने पद से हटाने की कार्यवाही के लिए आदेशित कर दिया गया है। जी, अभी उनके जो सरपंच का पावर था वो समाप्त कर दिया गया है, उसमें आगे की कार्यवाही जनपद सीओ द्वारा की जाएगी। राजू यादव, सचिव ग्राम पंचायत कपाट बहरी। हम तो देखिए जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में कि सरपंच जी को बर्खास्त किया गया है, और हमारे पास उसके विषय में कोई आदेश भी नहीं मिला हम लोगों को। नहीं, सरपंच नहीं है। अंबिकापुर गए हैं शायद, अभी फ़ोन किए थे तो बोले कि अंबिकापुर आए हैं हम लोग, तो ग्राम सभा हमारा हो रहा है। ये मेन ग्राम सभा है हमारा, इसमें तो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं ग्राम सभा में, और अध्यक्ष के निर्देशानुसार और ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा जिस भी प्रस्ताव को बहुमत दिया जाता है वो प्रस्ताव पास होता है।
और बाद बाकी एजेंडा है। एजेंडा अध्यक्ष तो देखिए ग्राम सभा में जो आम पब्लिक होते हैं ना, उसी में से किसी को भी चुन लेते हैं, उसी हिसाब से फिर ग्राम सभा का संचालन किया जाता है। नहीं, पूरे सदस्यों के द्वारा, ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। नहीं मिला है, जानकारी नहीं है उनको। तो बिना सरपंच का कैसे चलेगा? अब उसको तो जैसे ऊपर से निर्देश मिलता है उस हिसाब से किया जाता है। हम लोगों के ऊपर तो कुछ रहता नहीं है। तो जैसे देखिए, जैसे उधर से निर्देश मिलेगा उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है उसमें।